हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन के रजिस्ट्रेशन अर्थात ई केवाईसी के बारे में। अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो आपको यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन का लाभ नहीं मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी है। तो ई केवाईसी करते समय बहुत सारे बच्चों के सामने समस्या आ रही है, बहुत सारे बच्चों का कलिए कि वहाँ पे फेल्ड दिखा रहा है, कलिए कि अंडर प्रोसेसिंग की समस्या आ रही है। तो इस केस में आपके लिए क्या समाधान है, आपको क्या करना है, ए टू जेड आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहला जो चीज होता है वो आपको चेक करना होता है कि हाँ, आपका जो डिजी शक्ति पोर्टल पे जो डेटा है वो अपडेट हुआ है या फिर नहीं। जाहिर सी बात है, जब यहाँ पे अपडेट ही नहीं हुआ होगा तब तो आप यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन के लिए केवाईसी भी नहीं कर पाएंगे और आपको इसका लाभ भी नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना होता है कि हाँ, आपका डिजी शक्ति पोर्टल ये जो है आपके यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पे आपका डेटा अपडेट होता है, कॉलेज के द्वारा अपडेट किया जाता है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, चेक करना है कि आपका इसके लिए रजिस्ट्रेशन हुआ है या फिर नहीं। वहाँ पे सारे डेटा आपके दिखा देंगे। उसके बाद से आपको जाकर के इसके लिए अपने मोबाइल फोन से ई केवाईसी करना है, ठीक है। अगर आप ई केवाईसी नहीं करते हैं, वेरिफिकेशन अपना नहीं करते हैं, तो आपको यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन का लाभ नहीं मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी है। तो सबसे पहले देखिए, डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेंगे फास्ट अपडेट्स के लिए। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे रहा हूँ। जैसे उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने सेम इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर आएगा। सबसे पहले आपसे पूछेगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सर्च स्टूडेंट डिटेल्स में आपका जो भी यूनिवर्सिटी होगा, बोर्ड होगा, उसको यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। सारे ऑप्शन यहाँ पे आपके आ जाएंगे। उसके बाद से यहाँ पे देखिए डायरेक्टली आप सर्च करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं बीटीयूपी बोर्ड के बच्चों का चेक कर रहा हूँ, तो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे देखिए आ गया आपका जो भी बोर्ड होगा, डायरेक्टली आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोर्ड हो गया, जो भी आपका यूनिवर्सिटी बोर्ड होगा। उसके बाद से कॉलेज का नाम यहाँ पे आपको आ जाएगा। जैसे इनका है संजय गांधी, आपका जो भी होगा, जो भी कॉलेज होगा उसको सिलेक्ट करना है। संजय गांधी पॉलिटेक्निक जगदीशपुर, ये ऑप्शन आ गया। फिर से इनरोलमेंट नंबर, अब इनरोलमेंट नंबर को लेकर के बच्चों के मन में कुछ कंफ्यूजन है, कुछ बच्चों के मन में कंफ्यूजन है कि इनरोलमेंट नंबर क्या होता है। आप जो भी कोर्स करते हैं, जैसे कि यूजी के, पीजी के, डिप्लोमा के जो भी कोर्स करते होंगे, तो जो भी आपका यूनिवर्सिटी होगा या फिर बोर्ड होगा, उसमें एक रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे अगर आप 10th में होंगे यूपी बोर्ड में, तो यूपी बोर्ड के द्वारा एक रजिस्ट्रेशन होता है आपका कि हाँ, ये बच्चा ऑथेंटिक है, इसका बोर्ड में रजिस्ट्रेशन हो गया है। उसके बाद ही आपका एडमिट कार्ड और जो भी सारी प्रोसेस होते हैं, जो भी सारी आगे की चीज़ें होती है वो आती है। मतलब आपका ऑथेंटिकेशन हो जाता है, उसमें रजिस्ट्रेशन हो जाता है, आप इनरोल हो जाते हैं। इसी प्रकार से किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी बोर्ड में आपका एडमिशन होता है, तो यहाँ पे आपका इनरोलमेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर को ही बोर्ड में या फिर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन नंबर को ही इनरोलमेंट नंबर के नाम से जाना जाता है। किसी किसी में ई लगा रहता है, किसी किसी में किसी और तरीके से रहता है, कुछ आगे डिजिट वगैरह आपके रहते हैं, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपका इनरोलमेंट नंबर होता है। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप कॉलेज से पता करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वो इनरोलमेंट नंबर यहाँ पे फिलअप करना है। फिर ये जो कैप्चा दिख रहा होगा, इसको नीचे यहाँ पे फिलअप करके और सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है। चलिए सारी चीजें फिलअप करके फिर सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करके मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए फाइनली सारी चीज़ों को फिलअप किया जा चुका है। यहाँ पे जो सर्च का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे आपको नीचे की ओर स्लाइड करके आना है और यहाँ पे आपका पूरा डिटेल्स ओपन हो जाएगा। स्टूडेंट डिटेल्स, इनरोलमेंट नंबर, स्टूडेंट का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, माता जी का नाम क्या है, ईमेल आईडी क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, लास्ट के 4 डिजिट आपको दिख जाएंगे, डेट ऑफ बर्थ क्या है। और यहाँ पे नीचे की ओर आएंगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा वेरिफिकेशन स्टेटस में। देखिए आधार ई केवाईसी स्टेटस, यहाँ पे देखिए अभी आपका पेंडिंग दिखा रहा है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आपको पेंडिंग से, यहाँ पे अगर आपका पेंडिंग दिखा रहा है तो पेंडिंग से आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। आपका लास्ट में वेरीफाइड हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। तो यहाँ पे उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, वेरीफाई थ्रू द लॉगिन यूजिंग ई प्रमाण मेरी पहचान। यहाँ से जाकर के आपको ई केवाईसी करना है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों के सामने फेल्ड की समस्या आ रही है, अंडर प्रोसेसिंग की समस्या आ रही है, तो उसका समाधान क्या है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे चलिए आपने चेक कर लिया, देख लिया कि हाँ मेरा पेंडिंग है, अब मुझे वेरीफाई करना है और सभी बच्चों के लिए कंपलसरी है। अगर देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिखा रहा है कि योर डाटा वेरिफिकेशन इज अंडर प्रोसेस, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिखा रहा होगा कि योर डाटा वेरिफिकेशन इज अंडर प्रोसेस बाय द कॉलेज यूनिवर्सिटी, वंस द वेरिफिकेशन प्रोसेस इज कंप्लीट यू विल बी एबल टू एक्सेस केवाईसी सर्विसेज विद द ई प्रमाण मेरी पहचान। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा समझ लेंगे कि अगर आपका अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि कॉलेज ने क्या किया है, आपका डेटा तो अपडेट किया है यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन की वेबसाइट पे, यानी कि डिजी शक्ति पोर्टल पे, लेकिन अभी वहां पे आपके करेक्शन का काम चल रहा है। वहां पे अभी आपके कल के डेटा को लॉक नहीं किया गया है। जैसे ही वहां पे लॉक कर दिया जाएगा कि हाँ ये बच्चा ऑथेंटिक है, इसका हमने फॉर्म, कॉलेज वालों ने आपका फॉर्म लॉक कर दिया है, उसके बाद से यहाँ पे आपका ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अभी अगर आपका अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा है तो यानी कि आपके कॉलेज के
द्वारा अभी व्यवस्थित नहीं किया गया है, कॉलेज के द्वारा लॉक नहीं किया गया है, तब तक आपके पास ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये ऑप्शन मिलेगा तभी आप कहिए कि ई केवाईसी कर पाएंगे। तो अभी आपका कॉलेज से व्यवस्थित नहीं है, कॉलेज से डेटा लॉक नहीं है। जैसे लॉक होगा तो जो जिन बच्चों योर डाटा वेरिफिकेशन इज अंडर प्रोसेस बाय द कॉलेज यूनिवर्सिटी, वंस द वेरिफिकेशन प्रोसेस इज कंप्लीट यू विल बी एबल टू एक्सेस केवाईसी सर्विस विद द ई प्रमाण मेरी पहचान, वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी अगर आपके सामने इस प्रकार से दिखा रहा है तो अभी आपके जो कॉलेज वाले कहिए कि लॉक कर देंगे तब आपका सही हो जाएगा। जिन बच्चों का ओपन हो रहा है, ऑप्शन आ रहा है, लिंक अवेलेबल हो गया है, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया कुछ इस प्रकार से अगर दिखा रहा है तो उनको जाकर के ई केवाईसी कर लेना है। अगर आपका इस प्रकार से दिखा रहा है, ये लिंक का ऑप्शन अगर आपके पास आ रहा है तो जाकर के ई केवाईसी कर लेना है। यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है, लास्ट में ये आपका वेरीफाई हो जाएगा। कैसे करना है, तो आपको मेरी पहचान डायरेक्टली उस पर क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे आपसे कहेगा कि हाँ आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालिए, और मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो यहाँ पे न्यू यूजर के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही न्यू यूजर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो नॉर्मल से डिटेल्स आपसे आगे जाएंगे। सबसे पहले तो आपका जो मोबाइल नंबर है उसका ऑथेंटिकेशन होगा, मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे, ओटीपी फिलअप करेंगे, ठीक है, तो वो वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद से नॉर्मल जो बेसिक से डिटेल्स है, जेंडर हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह हो गया, यूजर नेम पासवर्ड वगैरह आपसे बनाने के लिए कहेगा, वो बेसिक से डिटेल्स करके आपको पासवर्ड बना लेना है और फिर से यहाँ पे एक्सेप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे कहिए कि साइन अप करने के लिए कहेगा, वही जो आपने बनाया था उसको साइन अप कर लेना है। उसके बाद से आपका आधार का ई केवाईसी होगा कि हाँ ये बच्चा ऑथेंटिक है, आपका ई केवाईसी हो जाएगा। तो ये आधार का कहिए कि आधार कार्ड का जो नंबर है वो आपको फिलअप करना है। फिर यहाँ पे ओटीपी का ऑप्शन चूज कर लेना है, मोबाइल आपको चूज कर लेना है, बेटर रहेगा, ईमेल भी आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे आपको नीचे की ओर आना है, या ये जो कैप्चा दिख रहा है इसको यहाँ फिलअप करके वेरीफाई थ्रू ई केवाईसी के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे ओटीपी जाएगा, ओटीपी को फिलअप कर देना है। उसके बाद से आपका यहाँ पे सक्सेसफुल क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। जैसे ही वेरीफाई होगा उसके बाद से आप फिर से होम पेज पे चले जाएंगे और होम पेज पे जाकर के देखेंगे तो यहाँ पे जो पहले आपका पेंडिंग दिखा रहा था वो क्या दिखा देगा, वेरीफाइड दिखा देगा। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, पहले आपने देखा होगा तो क्या दिखा रहा था, पेंडिंग दिखा रहा था, और अब आपका यहाँ पे स्टेटस क्या हो गया, आधार ई केवाईसी स्टेटस दिखा देगा, वेरीफाइड दिखा देगा, और जिस डेट में आप करेंगे वो डेट यहाँ पे दिखा देगा। तो इस तरीके से आपका दिखाना चाहिए। इन बच्चों का फेल्ड दिखा रहा है, उनमें क्या समस्या है, if the verification status on DigiSecretary website link shows as failed, student need to contact his or institution nodal officer to edit the mismatched details on the DigiSecretary portal or necessary amendments in the details of his or आधार कार्ड। यानी कि अगर आपके आधार कार्ड में कोई त्रुटि होगी, जैसे कि मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चों को कुछ डॉक्यूमेंट्स में कुछ और होते हैं, किसी जैसे हाई स्कूल में कुछ और आपके डिटेल्स है, आधार कार्ड में कुछ और डिटेल्स है, आपने नाम लिखवाया है जहाँ पे जिस भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे डिटेल्स गलत है, या फिर ये भी हो सकता है कि कॉलेज आपके ओर से सारी चीज़ें सही है, कॉलेज वालों ने नाम जब फिलअप किया है, DigiSecretary पोर्टल पे अपडेट किया है तो वहाँ पे उसने कुछ गलती कर दी है। तो इसके लिए आपको कॉलेज के नोडल ऑफिसर से कांटेक्ट करना है। यहाँ पे अगर आपका फेल दिखाएगा तो कुछ इस तरीके से दिखाएगा, तो इसके लिए आपको कॉलेज के नोडल ऑफिसर से कांटेक्ट करना है। वही सारी चीज़ें बताई गई है कि हाँ वो जब वहाँ से सही कर देंगे, कॉलेज वालों की ओर से इधर होगा वो सही कर देंगे, मिस्टेक होगा वो गलती को सही कर देंगे। उसके बाद से फिर से आप वेबसाइट पर जाएंगे तो आपके सामने आधार ऑथेंटिकेशन का अर्थात ई केवाईसी का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये फील्ड वाले बच्चों के लिए था, अंडर प्रोसेसिंग वाले बच्चों के लिए मैंने बता दिया। और लास्ट में आपका जो बच्चे जिनका पेंडिंग दिखा रहा था वो आकर के वेरीफाई कर लेंगे तो आपका इस प्रकार से दिखाना चाहिए कि हाँ आपका वेरीफाइड है, तब भी आप यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन के लिए एलिजिबल होंगे। अदरवाइज आपको फ्री टैबलेट स्मार्टफोन का लाभ नहीं मिलेगा। और किसी प्रकार की कंफ्यूजन हो, कोई डाउट्स हो, किसी प्रकार की क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।